हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे जो रेशियो एनालिसिस है उसका जो नेक्स्ट कैटेगरी है रेशियो की, एक्टिविटी रेशियो, जिसको हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसके सारे फॉर्मूले हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। इससे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था। लिक्विडिटी रेशियो को हिंदी में तरलता अनुपात भी कहते हैं। और तरलता अनुपात बिजनेस के अंदर क्या कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, बिजनेस की जो अल्पकालीन शोधन क्षमता है वो कितनी है, कंपनी जो है अपने चालू दायित्वों का कितने समय में पेमेंट कर सकती है या फिर चालू दायित्वों का पेमेंट करने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है। ये सब चीज़ें हैं लिक्विडिटी रेशियो के अंदर देखी थी हमने। लिक्विडिटी रेशियो के कैलकुलेशन करने का ऑब्जेक्ट यही होता है। आज हम एक्टिविटी रेशियो के बारे में देखेंगे। एक्टिविटी रेशियो जो है वो बिजनेस में ये कैलकुलेट करते हैं कि बिज़नेस की एफिशिएंसी कितनी है, बिज़नेस के जो रिसोर्सेज है उसका कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं वो एक्टिविटी रेशियो के अंदर देखी जाती है। इनको एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्रियाशीलता या कार्यक्षमता अनुपात कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनको एक्टिविटी रेशियो या फिर एफिशिएंसी रेशियोज कहा जाता है। और ये मेनली बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके जो एक्टिविटी रेशियोज़ हैं उनको हम देखते हैं। हमारे जो सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है वो है स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो ये टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। यहाँ पे बीच में टर्नओवर रह गया है। तो ये स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसको पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता था, अभी इसको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स की कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और नीचे अपॉन में हमें लिखना है एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो ये इसका इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या है, रेशियो है। और अगर हम इसे याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट में याद रखना चाहते हैं तो हम इसे कह सकते हैं COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो ये इजी फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं इसके। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो चीज़ें हम देखते हैं इनको देखते ही हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो याद आ जाना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तीन चीज़ें यहाँ से, और लेस करना हमको बाय साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक जो लिखते हैं वो। तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा जो है वो फॉर्मूला है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। तो इसका देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। एंड फॉर्मूला नंबर सेकेंड, जब भी आपको ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो और आपको किसी और तरीके से निकालना हो तो हम इसे दूसरे किस तरीके से निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करें तो भी हमारी COGS क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले थे आपके COGS के। अब हम देखते हैं एवरेज स्टॉक क्या होता है। एवरेज स्टॉक का मतलब होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये दोनों चीज़ें निकाल के हम इसको अगर फॉर्मूले में सेट करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्लियर। तो ये इजी फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मेट में याद रखना है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। फिर एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, COGS सेल्स माइनस GP, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है स्टॉक वेलोसिटी का।
स्टॉक वेलोसिटी भी रिलेटेड है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से, बिल्कुल वैसा ही है, बस फॉर्मूले को क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा ऑपोजिट कर दिया है। जो एवरेज स्टॉक नीचे आता था उसको ऊपर लिख दिया है एवरेज स्टॉक अपॉन COGS। ठीक है, आपको इसको लिंकेज में याद रखना है। कैसे याद रखना है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, और स्टॉक वेलोसिटी एवरेज स्टॉक अपॉन COGS, जस्ट अपोजिट। ठीक है, और इनटू में हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ डेज एंड मंथ इन द ईयर। ठीक है, हमारे जितने भी डेज है ईयर के अंदर, अगर डेज वाइज आपको बताई गई है इंफॉर्मेशन तो डेज वाइज लिखेंगे, और अगर हमें मंथ वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम इसे मंथ वाइज लेंगे। ठीक है, जैसा आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, वैसे आप इसको यूज़ करोगे तो ये निकल जाएगा आपके स्टॉक वेलोसिटी। क्लियर? तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि हमारे जो एक्टिविटीज़ रेशियो है वो सब टाइम्स में निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? टाइम्स के अंदर निकलेंगे। ठीक है, और ये जो निकलेगा वो आपका डेज और मंथ में निकलेगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, स्टॉक टर्नओवर और स्टॉक वेलोसिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है 3rd नंबर फॉर्मूला, डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो देखिए, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है, अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल्स को हम चाहे तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, मतलब सेल्स की जगह जो वर्ड है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वो ऐसे भी दे रखी हो सकती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डायरेक्ट सेल्स की बजाय आपको कौन सा नाम दे दे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पर आपको ध्यान रखना है कि सेल्स और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, अब नेट क्रेडिट सेल्स क्या होगी, नेट क्रेडिट सेल्स होगी हमारी टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, टोटल सेल में से अगर हम कैश सेल्स माइनस कर देंगे और सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, और एवरेज रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में देखो क्या क्या चीज़ें आती है, रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर प्लस BR। ठीक है, रिसीवेबल में दोनों चीज़ें आती है। अगर मैं सिर्फ डेटर की बात करती तो सिर्फ डेटर आते हैं, सिर्फ BRs की बात करती बिल्स रिसीवेबल की तो सिर्फ बिल्स रिसीवेबल आते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, रिसीवेबल्स की हो रही है, तो रिसीवेबल्स में दोनों चीज़ें आती है, डेटर और BR। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग डेटर और BR, अगर BR दे रखे हो आपको क्वेश्चन में तो BR भी आपको साथ में इंक्लूड करना है, और प्लस क्लोजिंग डेटर एंड BR और अपॉन करके 2। ठीक है, इससे आपके क्या निकल जाएंगे, एवरेज रिसीवेबल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या था, डेटर टर्नओवर रेशियो। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी रिलेटेड किससे है, डेटर से। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब हमारे डेटर से हमारा जो अमाउंट है वो कितने डेज के अंदर रिकवर हो जाता है, हमारा कलेक्शन पीरियड कितना है डेटर का, वो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, जस्ट अपोजिट। आप देख पा रहे हो कि डेटर टर्नओवर में था नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, और इसमें क्या है, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, जस्ट अपोजिट। जैसे स्टॉक टर्नओवर और स्टॉक वेलोसिटी का था, बिल्कुल वैसा ही डेटर टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड का है, और इनटू नंबर ऑफ मंथ और डेज इन द ईयर, जस्ट लाइक एज स्टॉक वेलोसिटी की तरह ही है ये भी, बस आपको यहाँ पे टर्म किसके यूज़ करना है, डेटर के यूज़ करना है। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स जस्ट अपोजिट करके इनटू नंबर ऑफ मंथ एंड डेज इन द ईयर। ठीक है, इसको ना दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपने डेटर टर्नओवर कैलकुलेट कर लिया है तो आपके पास मंथ और डेज जो भी क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन में आप डेटर टर्नओवर रेशियो करोगे तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट भी हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला नंबर 2 है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो रेशियो है वो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। देखो ये टर्नओवर जिसके आगे वर्ड लिखा हुआ है वो सब किस में निकलेंगे, टाइम्स में निकलेंगे। ठीक है, और जो जिसके
इनटू में नंबर ऑफ मंथ और डेज किया है, वो आंसर भी आपके मंथ या डेज में ही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके पीछे हमने टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ है वो टाइम्स में निकलेंगे, बाकी जिनका इनटू में हमने मंथ और डेज किया है उसका आंसर भी आपके मंथ और डेज के अंदर ही निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी बिल्कुल डेटर टर्नओवर की तरह ही है। डेटर टर्नओवर में हमने नेट क्रेडिट सेल्स ली थी, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज लेनी है। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स, वहाँ पे क्या था एवरेज रिसीवेबल, यहाँ पे क्या है एवरेज पेबल। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? देखिए नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। अब क्योंकि पेबल्स की बात हो रही है तो सिर्फ क्रेडिटर्स को नहीं ले सकते हम, यहाँ पे हम पेबल्स में क्रेडिटर प्लस बीआर दोनों को लेंगे। ठीक है, और नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट होगी, हमारी जो टोटल परचेज होगी उसमें से कैश परचेज को माइनस करेंगे और परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारी नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसे हमने डेटा टर्नओवर में किया था, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, उसमें सेल्स था और इसमें परचेज है, उसमें रिसीवेबल था और इसमें पेबल्स है। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिटर्स है वो डेटर्स थे, तो आपको ये बिल्कुल एकदम फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा इसको अगर आप ट्रिक लगा के याद करें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग क्रेडिटर एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बीपी अपॉन 2, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिसीवेबल निकाले थे। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेशियो की तरफ। नेक्स्ट रेशियो बिल्कुल एवरेज कलेक्शन पीरियड का अपोजिट एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब हम हमारे क्रेडिटर्स का पेमेंट कितने टाइम पीरियड में कर देते हैं। हमारे जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स, उनका पेमेंट, जो हमारे बीपीज़ हैं उनका पेमेंट, बिल्स पेबल्स का पेमेंट हम कितने टाइम पीरियड में कर लेते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला, ये जो रेशियो है ये यूज़ किया जाता है। अब देखिए एवरेज पेमेंट पीरियड, जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड में था कि हम डेटर टर्नओवर का जस्ट ऑपोजिट करते थे, तो इसमें हम क्रेडिटर टर्नओवर का जस्ट ऑपोजिट कर रहे हैं। कैसे? उसमें हम नेट क्रेडिट परचेज को ऊपर लिखते थे और एवरेज पेबल को नीचे लिखते हैं क्रेडिटर टर्नओवर में, और इसमें क्या करेंगे एवरेज पेबल ऊपर लिखेंगे और अपॉन में नेट क्रेडिट परचेज जस्ट अपोजिट कर दिया, इनटू करेंगे नंबर ऑफ मंथ एंड डेज इन द ईयर। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड की तरह ही आपको मैटर करना है, बस ये क्रेडिटर के लिए करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका दूसरा वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है, मंथ और डेज इन द ईयर अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर। अगर आपने पहले से क्रेडिटर टर्नओवर कैलकुलेट कर लिया है तो आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर चलते हैं नेक्स्ट, टोटल असेट्स रेशियो। टोटल असेट्स रेशियो, अब देखो अब जो रेशियो आ रहे हैं ना, इनको याद रखना बहुत इजी है। अब आप ध्यान से रखना, स्टार्टिंग के जो हमने 6 रेशियो देखे हैं, वो 6 रेशियो तो आपको थोड़े से स्टॉक टर्नओवर और स्टॉक वेलोसिटी, डेटर टर्नओवर और एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिर क्रेडिटर टर्नओवर और एवरेज पेमेंट पीरियड, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये 2-2 के सेट बने हुए हैं। देखो स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक वेलोसिटी, डेटर टर्नओवर, डेटर एवरेज कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर टर्नओवर और एवरेज पेमेंट पीरियड, तो इनको याद रखना ऐसे लिंकेज में आपको 2-2 के सेट में। और अब जो फॉर्मूले आ रहे हैं टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो से, अब देखिए इनको याद रखने की ट्रिक क्या है। देखिए टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, अब देखना आप नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में सेम लाइन, ये जो ऊपर वाली है वो रिपीट होगी, बस नीचे के टर्म्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपको टोटल असेट्स का टर्नओवर पूछा है तो अपॉन में हमने क्या लिखा, टोटल असेट्स टर्नओवर। ठीक है, और ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना हमने स्टॉक टर्नओवर में देख लिया है, तो बस वही वैसे ही ट्रिक यहाँ पे रहेगी आपके कैलकुलेट करने की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 2 फॉर्मूले वही हैं जो इसमें स्टॉक टर्नओवर में हमने देखे थे, वो के वो फॉर्मूले इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। और नेट सेल आपकी क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसमें से आपको क्या करना है, रिटर्न माइनस करना है। ठीक है,
और ये टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स में हमें क्या क्या लेना है, देखिए टोटल एसेट्स में टोटल फिक्स एसेट्स लेनी है, ठीक है। बैलेंस शीट का असेट साइड जो है उसके फिक्स एसेट्स लेने हैं, उनमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया हुआ होना चाहिए और प्लस हमें लेना है करंट एसेट्स, ठीक है। तो मतलब फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दोनों तरह के एसेट्स आपको लेने हैं, बस ध्यान ये रखना है कि डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होना चाहिए फिक्स एसेट्स में से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है रेशियो वो है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या है? फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। अब आपको फिक्स असेट्स का टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो ऊपर वाली जो लाइन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल सेम है जो उसमें थी, देखिए बिल्कुल सेम है, अपॉन में आपको नेट फिक्स असेट्स लिखना है। अब नीचे वाले टर्म्स चेंज हो जाएंगे, देखिए बाकी सब ये आगे वाले फॉर्मूले आपके सेम रहेंगे। अब नेट फिक्स असेट्स कैसे निकलेंगे? टोटल फिक्स जो असेट्स होंगे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इजी है फॉर्मूला, ये चीज़ें तो आप निकाल ही सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट फिर है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब आपको करंट एसेट्स का टर्नओवर पूछा है, ऊपर वाली लाइन सेम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल, ये आपके कॉमन रहेगी और नीचे क्या लिख देंगे हम? करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि हमें करंट एसेट्स का टर्नओवर निकालना है, ठीक है। और करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं वो आपको अच्छे से पता है, आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, तो सारे के सारे करंट एसेट्स ऐड करके और आपको यहाँ पे अपॉन में लिखने हैं, ठीक है। अब आपको देखिए नेक्स्ट क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब आपको वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो निकालना है। वर्किंग कैपिटल में देखिए वही ऊपर वाली लाइन सेम मैं बता रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल असेट्स, सॉरी ये गलत है, नेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे भी नेट सेल्स, देखिए ऊपर वाली लाइन सेम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स और अपॉन में आपको लिखना है वर्किंग कैपिटल। क्या लिखना है? वर्किंग कैपिटल। ऊपर वाली लाइन आपको कौन कौन से 4 फॉर्मूले में, टोटल एसेट्स टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, सेम लाइन है ऊपर वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल, अपॉन में अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिखना है क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर निकालना है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल देखिए, वर्किंग कैपिटल हमने लिक्विडिटी रेशियो में भी देखा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट जो रेशियो है हमारा, नेक्स्ट रेशियो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, अब आपको देखिए ऊपर वाली लाइन आपको मैंने बोला है सब में क्या रहेगी आपके? सेम रहेगी। देखिए जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल है सेम, और अपॉन में नीचे क्या लिखना है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्यों इस बार हमें जो टर्नओवर निकालना है वो किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का निकालना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की जो कैलकुलेशन है उसके लिए 2 फॉर्मूला है, एक असेट साइड वाला फॉर्मूला है और दूसरा आपके लायबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला है। असेट साइड वाला फॉर्मूला जब हम फॉलो करते हैं तो हम कैसे करेंगे? देखिए फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स, मतलब असेट्स का पूरा साइड, असेट्स का पूरा साइड में देखो सबसे पहले फिक्स असेट्स आते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है और फिर क्या आती है? करंट असेट्स आती है। तो वो सब हमने क्या कर लिए? ऐड कर लिए, और लेस हम क्या कर रहे हैं? करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? फिर देखिए नेक्स्ट, अगर हम लायबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि हमें किस साइड की क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर लायबिलिटी साइड वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, और अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, और अगर हमें पूरी की पूरी बैलेंस शीट ही दे रखी है तो वो आपकी विषय है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहोगे। दोनों ही फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सेम निकलेगी, ठीक है। अब देखिए लायबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब देखिए पूरी लायबिलिटी साइड देख लीजिए, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर कैपिटल आती है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, नेक्स्ट आइटम रिजर्व एंड सरप्लस आती है, फिर लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन सारे आ जाते हैं, और लेस करना है आपको फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स असेट साइड में होते हैं, ये ऐसे असेट्स होते हैं जो कि असेट्स सिर्फ काल्पनिक कृत्रिम असेट्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। ये असेट्स होते नहीं है कि कुछ तरह के खर्चे होते हैं जो असेट साइड में दिखाए जाते हैं। अब देखिए फिक्टिशियस असेट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके बैलेंस शीट में? आपकी बैलेंस शीट में अंडरराइटिंग कमीशन दिया हुआ हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर दिया हुआ हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हो सकते हैं, और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स दिया हुआ हो सकता है। तो ये चारों चीज़ें अगर दे रखी है तो समझ जाना कि ये क्या चीज़ है? फिक्टिशियस असेट्स है, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल दोगे, 2 फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले में से किसी भी एक को अप्लाई करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना, और फिर इस फॉर्मूले में सेट करके आपको
कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। अब आपको वो मैंने लिंकेज जो बताया है, स्टॉक टर्नओवर एंड स्टॉक वेलोसिटी, डेटर टर्नओवर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिर क्रेडिटर टर्नओवर एंड एवरेज पेमेंट पीरियड, ये लिंकेज में याद रहेंगे 6 फॉर्मूले। और इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं उन सब में ऊपर वाली लाइन क्या है, सेम है। फिर अब आपको किसी का भी टर्नओवर निकालने के लिए बोले, चाहे वो फिक्स एसेट्स का बोले, चाहे करंट एसेट्स का, चाहे टोटल एसेट्स का, चाहे वर्किंग कैपिटल का, चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड का, ऊपर वाली लाइन सेम रहेगी, नीचे वाली टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहेगी और नीचे वाले जो टर्म्स है वो कैलकुलेट करने के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। बाकी जो हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके।